नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। हमेशा की तरह बड़ी डीप कैलकुलेशन के साथ में हम चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण कैसा रहने वाला है, धन की अवस्था क्या संकेत दे रही है, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति किस प्रकार नवंबर के महीने में आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और बड़े सूक्ष्म शब्दों में आपके नियर फ्यूचर, आने वाले महीने के अंदर ग्रह गोचरी अवस्था क्या बता रही है, ये जब आप जान लेते हैं तो नियर फ्यूचर को समझना, नियर फ्यूचर में जो प्लानिंग आपको करनी है, जो डिसीजन आपको करने हैं, ये बड़े ही सहज हो जाते हैं। एक एक कर समझते हैं। पहली अवस्था, आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। यहां आपके लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। कहां विराजित हैं? आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में। कब तक रहेंगे? तो 7 नवंबर तक। उसके पश्चात ये आपके पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। द्वितीय भाव में होना और पराक्रम भाव में होना, इन दोनों ही स्थितियों के अंदर स्वास्थ्य को यहां पर शुक्र महाराज प्रभावित नहीं करेंगे। हो सकता है आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़े और उस मेहनत के चलते आपके थोड़ा सा हाथ पैरों में दर्द हो गया, बॉडी पेन हो गया, सर दर्द हो गया, ये माइनर सी स्थिति है। अन्यत्र स्वरूप में आपका स्वास्थ्य बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य करता हुआ पाया जाएगा। किंतु एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सूर्य महाराज आपके लग्न में 16 नवंबर तक नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं। यहां पर सूर्य क्या है? तो ये अग्नि कारक, उग्र कारक अवस्था के ग्रह हैं। ऐसी अवस्था में जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में ना लें, सोच समझ कर लें। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं रहना है और साथ में ही थोड़े से स्वभाव को, स्वास्थ्य को नहीं, स्वास्थ्य तो बड़ा अच्छा है, स्वभाव की स्थिति को थोड़ा सा बैलेंस कर रखना आवश्यक रहेगा 16 नवंबर तक। बाकी स्वास्थ्य दृष्टिकोण के योग बड़े अच्छे बने हुए हैं। धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है? तो देखिए, यहां शुक्र महाराज का होना, आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध महाराज का होना धन की स्थितियों को बहुत अच्छे से बैलेंस तो करेंगे। किंतु धन भाव के स्वामी कौन है? मंगल महाराज। कहां विराजित हैं? आपकी कुंडली के कर्म भाव में नीच के होकर विराजित हैं। धन दृष्टिकोण की स्थिति में बुध महाराज धन के फ्लो को तो बैलेंस करेंगे, किंतु नीचस्थ, जब धनेश नीचस्थ होता है, धन भाव का स्वामी नीचस्थ होता है, ये आपके धन से संबंधित रुके हुए कार्यों में थोड़ा सा और डिले कर देता है। और उस डिले के चलते आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। उसके लिए भी आपको क्या रेमेडीज करनी है वो मैं बताऊंगा। ये बुद्ध महाराज इस स्थान पर बैठकर कुछ इस प्रकार के कार्य बनाएंगे, जैसे आपने कई बार देखा होगा। आपको लग रहा है कि यहां से पेमेंट आएगा, इतनी तारीख को ये कार्य मेरा हो जाएगा, और उसमें किसी प्रकार का डिले हो गया, आपने होप छोड़ दी, आप निराश हो गए, डिमोटिवेट हो गए, और फिर शुरू होगा बुद्ध महाराज का रोल कि जब आपने आशा छोड़ दी, वहीं से एकदम से कोई ऐसी गतिविधि क्रिएट हुई और आपका धन से संबंधित कार्य पूर्ण हो गया। बताइएगा जरूर इस महीने में यदि ये गतिविधि आपके लिए बनती है तो धन से संबंधित कार्य पूर्ण होंगे। अगर डिले होता है तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। कर्म क्षेत्र पर यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी आपके चंद्र महाराज होते हैं। 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर इनका स्थानांतरण होता रहता है। किंतु सबसे विशेष क्या है? तो सबसे विशेष है ये महीने की पहली तारीख पर आपके लग्न से महीने को प्रारंभ कर रहे हैं। और लग्न क्या है? ये है व्यक्ति का व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, और आपके व्यक्तित्व के मेहनत के दम पर आप अपने कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ कारक अवस्थाओं को प्राप्त करें। यह स्थिति यहां पर चंद्रदेव आपके लिए पहला संकेत दे रहे हैं नवंबर के महीने में। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका भाग्य भाव है। मैंने कहा धन से संबंधित कार्यों में रुकावटें जरूर से देखने को मिलती है, किंतु रुकेगा नहीं। एंड ऑफ द मोमेंट आपका धन का कार्य पूर्ण होगा, और इसमें भाग्येश खुद जाकर धन में बैठे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है कि कई बार आप कहते हैं कि मैं तो होप छोड़ चुका था, किंतु मेरा लक, मेरा भाग्य एकदम से कार्य किया और मेरा ये अवस्था बन गई। और इसी प्रकार की अनुभूति बुद्ध महाराज भाग्य का साथ दिलाते हुए आपके लिए निर्मित करते हुए नवंबर के महीने में पाए जाएंगे। शिक्षा, विद्या स्थान पर यदि हम चर्चा करते हैं तो सभी विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत विशेष रहेगा। उसका कारण क्या है कि आपके विद्या भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव।
पिछले समय से ये वक्री चल रहे हैं, किंतु 15 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल में आएंगे और विद्या भाव के स्वामी होकर विद्या भाव में बने हुए हैं। 15 नवंबर के पश्चात अभी तक आप देख रहे थे आलस्य प्रवृत्ति आ रही है, विद्या में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, खेलना कूदना घूमना फिरना मौज मस्ती कंप्यूटर लैपटॉप इनके अंदर समय खराब कर रहे हो। किंतु 15 नवंबर के पश्चात में शनि महाराज जब वक्री से मार्गी होंगे, आपको सद्बुद्धि सद ज्ञान सद विवेक प्रदान करते हुए पाए जाएंगे कि करियर में कैसे ग्रो करोगे। बहुत सुंदर अवस्था यहां विद्यार्थियों के लिए निर्मित होती हुई दिखाई देगी। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह है आपका यात्रा भाव। यात्रा भाव के स्वामी कौन है? बुध महाराज। कहां विराजित हैं? धन भाव में। और ये एक बड़ा सुंदर संयोग माना जाता है कि चाहे आप भौतिक सुखों को अर्जित करने की, चाहे आप व्यापारिक यात्रा करने की विचार कर रहे हैं, नवंबर के महीने में निसंकोच होकर आप यात्रा कीजिए। अगर व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, बड़ा लाभ जरूर से लेकर आएंगे। अगर भौतिक सुखों को अर्जित करने की यात्रा कर रहे हैं, यादगार मेमोरीज को आप अपने साथ में निश्चित रूप से लेकर आ रहे हो, तो यात्रा दृष्टिकोण की अवस्था भी इस महीने आपके लिए बहुत अच्छे से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यहां पर थोड़ी सी खटास छुपी हुई है। उसका कारण क्या है? तो आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल महाराज कर्म भाव में जाकर नीच के हुए हैं। इस समय में नवंबर के महीने में हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से अपने कार्य में व्यस्त रहें, इनके ऊपर थोड़ा सा कार्य का लोड है और उस वजह से ये आपको थोड़ा समय परिपूर्णता का नहीं दे पा रहे हैं और उस कारण आपने छोटे छोटे से आर्ग्यू करना चालू कर दिए। मंगल महाराज यहां अग्निकारक तत्व के ग्रह हैं। जब आप आर्ग्यू करेंगे, आपके पार्टनर को छोटा मोटा क्रोध आ गया, क्योंकि लग्न में नीच के सूर्य भी बैठे हैं और उस कारण दोनों गतिविधियों में मतभेद हो गया। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि यदि आप तुला राशि के व्यक्ति हैं, अपने दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे आर्ग्यू को जिनको इग्नोर किया जा सकता है इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए, एक बात समझिए, ये कार्यक्रम देखने का फायदा आपको क्या है? मैं डेट टू डेट आपको बताता हूं आपको किन कार्यों में अच्छे लाभ मिलेंगे, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इस स्थिति को जब आप समझ लेते हैं ना, तो चीजों को बहुत सिस्टमैटिक ढंग से बैलेंसिंग दी जा सकती है। तो यहां आपको थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में जितना भी संभवत रहता है, थोड़ा सा अपने पार्टनर को बैलेंस कीजिए। अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट हो रहे हैं, उनको रिमूव कीजिए और थोड़ा अपने पार्टनर को समय दीजिए। सारी चीजें बहुत प्रॉपर सिस्टम में आपके लिए वर्क करेंगी। प्रेम संबंध की स्थिति में चर्चा करें तो जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही खास रहेगा। आपके पंचमेश पंचम भाव में वक्री से मार्गी हो रहे हैं। पिछले समय में आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाई, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू होने लगे, वो स्थितियां अब 15 नवंबर के बाद से सुधरना प्रारंभ होंगी। आइए जानते हैं ब्रह्म की के बारे में कि शुभ रंग शुभ अंक शुभ दिवस और वो कौन सा महामंत्र है जो इस महीने को बना सकता है आपके लिए यादगार। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में आपके लिए सबसे सुंदर अवस्था बनाता है हरा रंग, सफेद रंग, काला और नीला। इसको जितना ज्यादा आप अपने सराउंडिंग रखते हैं, उतने श्रेष्ठ कारक लाभ में सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में आपके लिए जो शुभ अंक बनते हैं 2, 3, 6 और 7, इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन में लाएंगे, ये नंबर बन जाएंगे आपके लिए लकी चार्म। कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, बड़े डिसीजन लेना चाह रहे हैं जो कि आपको आर्थिक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, तो प्रयास कीजिए बुधवार, शुक्रवार, सोमवार और शनिवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, निश्चित रूप से आपकी सफलता की परसेंटेज बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य करती हुई पाई जाएगी। ब्रह्म की के बारे में चर्चा करें तो शनि बुध की स्थिति को मजबूत कीजिए। भाग्येश और पंचमेश दो त्रिकोण स्थान के स्वामी इस महीने आपको बड़ा लाभ देने के लिए तत्पर खड़े हैं। ओम बुधाय नमः का जाप करना, ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा और गणेश चालीसा का पाठ करना इस महीने को निश्चित रूप से बनाएगा आपके लिए यादगार। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ यदि आप करते हैं तो ये आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त के पश्चात करना है। बुद्ध का जाप, गणेश चालीसा का पाठ आप सुबह शाम दोपहर जब भी आपके लिए संभवत रहे उस समय में कीजिए। आपको निश्चित रूप से बेहद सुंदर स्वरूप में ये दोनों ग्रह बड़े लाभ देने के लिए तत्पर खड़े हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।